नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है धनराज सिंह चारण और लोग मुझे हमसफ़र के नाम से जानते हैं। मेरे चैनल का नाम है रूह की महक। तो उसमें आज एक विषय लेके आया हूँ जिसका नाम रखा है याद। मैं याद की विवेचना करूँगा कि याद शब्द जितना दिखने में छोटा है उतना नहीं है, उसकी विवेचना करूँगा। तो पहला भाग मैं सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम रखा है मैंने कि याद का स्वरूप। याद, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही विशाल है। इसका अर्थ, यह वह अनुभूति है जो समय की सीमा को लांघ जाती है, जिसे हम भुलाना चाहते हैं वहीं सबसे गहराई से हमारे भीतर टिक जाती है। जिस क्षण में हम किसी को खो देते हैं उसी क्षण से याद जन्म ले लेती है। वह व्यक्ति चला जाता है पर उसका अस्तित्व हवा में घुल जाता है और वही हवा फिर हर सांस के साथ हमें उसकी ओर लौटाती रहती है। यादों का कोई समय नहीं होता, वह कभी सुबह की रोशनी में, कभी रात की निस्तब्धता में अचानक हमारे सामने खड़ी हो जाती है। कभी कोई पुराना गीत सुनाई देता है और भीतर कुछ कांप उठता है। कभी किसी परिचय खुशबू से मन भर जाता है। कभी किसी मोड़ पर गुजरती हवा में बीते दिनों की झलक मिल जाती है। यादें आहट नहीं देती, वे बस आ जाती है। जैसे कोई पुराना मित्र बिना बताए आकर सामने बैठ जाए और कहे, मैं अभी तक यहीं हूँ। कहा जाता है कि समय सब मिटा देता है, पर समय केवल चेहरे बदलता है, यादें नहीं। याद वह नदी है जो बहती तो रहती है पर सूखती कभी नहीं। कभी वह शांत सरिता बनकर बहती है, कभी बाढ़ की तरह सब कुछ बहा ले जाती है। हम सोचते हैं कि हम उससे बच जाएंगे, पर वह हमारे भीतर में ही हमें घेर लेती है। यादों का कोई आकार नहीं होता, पर उसका भार बहुत गहरा होता है। वे अनदेखी होती है पर सबसे अधिक दिखाई देती है। कभी वे आंखों के कोने में जमा हो जाती है, कभी हृदय के भीतर धूप बनकर उतरती है। कभी किसी पुरानी मिट्टी के अक्षरों में वे सांस लेती है, कभी किसी खाली कुर्सी की खामोशी में। याद वह मौन संवाद है जो कहे बिना भी सब कुछ कह देता है। कभी लगता है यादें हमें सताती है, पर सच यह है कि वही यादें हमें जीवित भी रखती है। क्योंकि जब किसी का स्पर्श, उसकी उपस्थिति, उसका स्वर हमारे पास नहीं होता, तो उसकी याद ही हमें यह विश्वास दिलाती है कि वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे साथ है। यादें वह पुल है जो दुनियाओं को जोड़ती है। बीते हुए कल को आज से, जो चला गया उसे अब भी सांस ले रहा है उससे। कभी यादें दर्पण जैसी होती है जिसमें हम अपना अतीत देख लेते हैं, और कभी दीपक जैसी जो अंधकार में भी रोशनी का संकेत देती है। वो हमें रुलाती है, पर कभी कभी उन्हीं में मुस्कुराहट भी छिपी होती है। क्योंकि यादों का अर्थ केवल खोना नहीं होता, बल्कि यह समझना भी होता है कि हमने कभी कितना गहराई से पाया था। यादें इंसान को भीतर से सजग करती है। वे हमें हमारे भीतर ले जाती है, जहां हम अपने असली रूप में खड़े होते हैं, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी दिखावे के। वहाँ केवल हम होते हैं और हमारे बीतते हुए क्षण, और उन क्षणों की उपस्थिति ही हमें यह एहसास कराती है कि जीवन केवल जीना नहीं है बल्कि याद करना भी है। कभी यादें मौसम बदल देती है। एक छोटी सी याद जो किसी की हंसी से जुड़ी हो, वह बरसात की दोपहर को भी बसंत बना देती है। और एक याद जिसमें कोई विदाई छिपी हो, वह धूप में भी सर्दी भर देती है। यादें प्रकृति की तरह होती है, उसमें सर्दी भी है, गर्मी भी, बरसात भी और पतझड़ भी। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है
वो यह है कि हम उसमें हम अब भी वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे। यादें कभी पुरानी नहीं होती, वे बस शांत हो जाती है, गहरी हो जाती है, जैसे पानी की तरह शांत दिखे पर भीतर लहरें अब भी हो। यादों में समय ठहर जाता है और उसी ठहराव में हम अपना सबसे सच्चा रूप देख पाते हैं। याद अंततः प्रेम का दूसरा नाम है, जो न मिटता है न थमता है, बस बदलता रहता है। वह एक निष्ठुर शब्द नहीं है, वह वो कोमल ध्वनि है जो भीतर से आती है और हमें फिर से मनुष्य बना देती है। आप सुन रहे थे याद का पहला भाग। अब इसका दूसरा भाग सुनिए, जिसका नाम रखा है मैंने याद का प्रभाव। कि यादें केवल बीते हुए क्षणों का बिखरा हुआ संग्रह नहीं होती, वे वर्तमान को भी अपने रंग में रंग देती है। जो बीत चुका है वो चला नहीं गया होता, वह हमारी चाल में, हमारी आवाज में, यहाँ तक कि हमारी खामोशी में भी जीवित रहता है। कभी हम सोचते हैं कि हम किसी को भूल चुके हैं, दिन बीतते हैं, मौसम बदलते हैं, हम अपने काम में, अपनी व्यस्तता में डूब जाते हैं, पर अचानक एक दिन किसी सड़क पर वही सुगंध गुजर जाती है, किसी गीत की पंक्ति वहीं बीते क्षण लौटा लाती है, और तब समझ में आता है कि यादें मरती नहीं, वे बस सो जाती है और किसी छोटी सी आहट पर फिर जाग उठती है। यादों की यही सबसे बड़ी शक्ति है, वे अनकही होती है पर प्रभाव अनंत छोड़ जाती है। वे हमें भीतर तक हिला सकती है, कभी मुस्कान दे सकती है, कभी आंसू। कभी वे हमें एक क्षण में बूढ़ा बना देती है और कभी एक बच्चे की तरह मासूम। यादों में वही रहस्यमयी क्षमता है जो हमें अपने भीतर के सबसे गहरे हिस्से से मिला देती है। कभी यादें हमें तोड़ती है क्योंकि उसमें वह शब्द दिखता है जो हमने खो दिया, जो अब लौट नहीं सकता। वो आवाज़, वो चेहरा, वह हाथ जो कभी नहीं थामेगा। यादों का यही दुख है, वे उस जगह को उजागर कर देती है जहां अब केवल खालीपन बचा है। पर यही यादें हमें संभालती भी है, क्योंकि हर आंसू के साथ वे यह भी बताती है कि हमने किसी को सच्चे मन से चाहा था। हर दर्द यह गवाही देता है कि जीवन में कोई ऐसा था जिसने हमें प्रेम की पहचान दी। इसलिए यादें केवल दुख नहीं है, वे प्रेम का प्रमाण भी है। यादों के बिना जीवन नीरस हो जाता है। वे हमारे अतीत का बोझ नहीं, हमारे अस्तित्व की गवाही है। वे बताती है कि हम कहाँ से आए हैं, किसे हमने चाहा था और किसने हमें बदल दिया। यादें वो दर्पण है जिसमें हम अपनी आत्मा का सबसे सच्चा चेहरा देखते हैं। कभी यादें एकांत का रूप ले लेती है, हम अकेले बैठते हैं, पर उन अकेलेपन में भी कोई और होता है, कोई जो बोलता नहीं पर सुना जाता है। यादें वो मौन संवाद है जो दो दुनियाओं को बीच होता है, एक जो दिखती है और एक जो बस भीतर है। यादें समय को तोड़ती नहीं, बल्कि समय को एक सूत्र में बांध देती है। वे कल, आज और आने वाले कल को जोड़ देती है। इसलिए जब हम किसी को याद करते हैं तो हम केवल अतीत में नहीं लौटते, बल्कि उस भविष्य की ओर भी देखते हैं जहां उसकी स्मृति फिर से हमें घेर ले रहेगी। कभी यादें इतनी कोमल होती है कि मन उन्हें छूने से डरता है, क्योंकि जैसे ही हम उन्हें छूते हैं वे बीते क्षण फिर जीवित हो उठते हैं। कभी कभी वे इतनी तीखी होती है कि सांस लेना भी कठिन लगने लगता है। वो चाहे कैसी भी हो पर हमें रिक्त नहीं छोड़ती। हर याद अपने पीछे कोई ना कोई अर्थ छोड़ जाती है, कोई शिख, कोई संवेदना, कोई सच्चाई। यादों का प्रभाव यह है कि वह मनुष्य को अनुभव से परिपक्व कर देती है।
जो व्यक्ति यादों में जीना सीख लेता है वो दुनिया के हर सुख दुख को गहराई से समझने लगता है। यादें हमें दयालु बनाती है, क्योंकि जब हम खुद भीतर से टूट चुके होते हैं तभी दूसरों के दर्द को पहचान पाते हैं। यादें अपने आप में एक साधना है, वे हमें हमारे भीतर लौटने का रास्ता दिखाती है। उसके बिना जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला होता, पर उसके साथ जीवन भावनाओं की यात्रा बन जाता है। कभी लगता है यादों का बोझ भारी है, वह धीरे धीरे वहीं बोझ हमारी पहचान बन जाता है। पर उन्हें ढोता नहीं, हम उन्हें ढोते नहीं, हम उन्हें जीते हैं। हर सांस में, हर शब्द में, हर मौन में वे हमारे भीतर हर तरह घुल जाती है कि फिर हमें उससे अलग कर पाना संभव असंभव हो जाता है। यादें अंततः यह सिखाती है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बस वह रूप बदल लेता है, कभी उपस्थिति के रूप में, कभी स्मृति के रूप में, कभी प्रार्थना के रूप में और कभी बस याद बनकर। आप सुन रहे थे याद का भाग 2। अब याद का भाग 3, जिसका नाम मैंने रखा है कि याद का अतिक्रमण। जब यादों का अतिक्रमण होता है, उस विषय पे मैंने लिखा है कि समय धीरे धीरे हमें बदल देता है। समय धीरे धीरे हमें बदल देता है, पर यादें वैसी ही रहती है। पहले वो चुभती है, फिर सिखाती है और अंत में शांति दे जाती है। हम सोचते हैं कि हमने उन्हें संभाला है, पर सच यह है कि वे ही हमें संभालती है। वे हमारी आत्मा के भीतर किसी दीपक की तरह जलती रहती है, और जब भी अंधेरा घिरता है वहीं दीपक हमें राह दिखाता है। जो यादें कभी आंसू लाती थी वहीं आज मुस्कान बन जाती है। कभी जो शब्द गले में अटक जाते थे वहीं अब मौन होकर भी सब कुछ कह जाते हैं। यही याद का अतिक्रमण है, जहां दुख स्मृति बनकर पवित्र हो जाता है। अब यादें पीड़ा नहीं देती, वे एक गूंज बन जाती है, मन की किसी गहराई में बजती हुई धीमी सी ध्वनि, जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है। वो गूंज बताती है कि प्रेम मिटा नहीं, बस वह रूपांतरित हुआ है। अब वह किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि हर दिशा हर तत्व में बस गया है। यादें हमें धीरे धीरे स्थिर करना सिखाती है। जब हम बहुत दूर निकल जाते हैं वहीं हमें अपने भीतर लौटना सिखाती है। वे कहती है तू अकेला नहीं है, जो गया है वो भी तेरे भीतर अब भी जिंदा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय खोने का होता है, पर यादें हमें यह ज्ञान देती है कि कोई भी वास्तव में खोता नहीं। जो गया वो अपनी छाप छोड़ गया। वह हमारे विचारों, हमारे निर्णयों, हमारी करुणा और हमारी संवेदना में जीवित रहता है। इसलिए याद केवल किसी की अनुपस्थिति नहीं, किसी की उपस्थिति का सबसे कोमल रूप है। कभी हम सोचते हैं काश यादें मिट जाए, पर अगर वे मिट जाए तो हमारे भीतर वह हिस्सा भी मिट जाएगा जिसने प्रेम करना सीखा था। इसलिए अब हम उससे भागते नहीं, बल्कि उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही हमारी आत्मा का सबसे सच्चा हिस्सा है। यादें अब दर्द नहीं तपस्या बन जाती है। वो तपस्या है जिसमें कोई शब्द नहीं, बस एक स्वीकृति होती है कि जो था वो सुंदर था, जो चला गया वह भी मेरे भीतर अब तक है। यादों की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वे समय से परे है। वे मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। वे सांसों के पार भी अर्थ रखती है। वो व्यक्ति भले ही न हो, पर उसकी यादें हमारे भीतर ऐसे रहती है जैसे किसी वृक्ष में बसंत का वचन। एक दिन हम महसूस करते हैं कि अब यादें हमें नहीं सताती, बल्कि हमें पूरा करती है। हम उसके बिना अधूरे थे, अब वे हमें पूरा करती है।
वे दुख से नहीं श्रद्धा से आती है और मन कह उठता है, हाँ तुम चली गई पर मुझसे कहीं नहीं गई। यही वह बिंदु है जहाँ याद दुख से ऊपर उठ जाती है, वो आत्मा की भाषा बन जाती है। उसकी हर ध्वनि में प्रेम का शाश्वत स्वर बस जाता है। अब वह समय से परे है, अब वह मृत्यु से आगे है। याद का यह अतिक्रमण मनुष्य को मुक्त करता है। याद का यह अतिक्रमण मनुष्य को मुक्त करता है। वह अब किसी से बंधा नहीं रहता, पर उसमें बसा रहता है। जो खो गया वो अब हवा के झोंके में, हर पत्ते की सरसराहट में, हर भोर की पहली किरण में दिखाई देता है। अब याद एक व्यक्ति नहीं, एक प्रकाश बन गई है। वह प्रकाश जो भीतर भी जलता है और बाहर भी। वह बताता है प्रेम का अंत नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदलता है। कभी वह हाथ थामता है और कभी हवा बनकर गालों को छूता है। याद अंततः यह सिखा दे जाती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे निभाने का नाम है, यहाँ तक कि उसकी अनुपस्थिति में भी। और जब हम यह समझ लेते हैं तो यादें हमें रुलाती नहीं, वे हमें प्रणाम करवाती है। तब मन शांत हो जाता है, तब आंखें भीगती नहीं बस चमकती है, और हम कहते हैं तुम चली गई पर मेरा मन तुम्हें जाने नहीं देता। और यही वह क्षण है जहां याद एक पीड़ा नहीं, एक प्रार्थना बन जाती है। दोस्तों, मैंने याद के तीनों भाग आपको सुना दिए। अब याद का वो निष्कर्ष, मतलब उन तीनों भागों का निष्कर्ष और समापन क्या होगा वो सुनिए। कि याद की पूरी इस यात्रा में एक बात स्पष्ट होकर उभरती है कि जीवन केवल उन लोगों के साथ नहीं चलता जो हमारे सामने खड़े हैं, बल्कि उन लोगों के साथ भी चलता है जो अब केवल हमारे भीतर बसते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि समय, दूरी और बिछो हमें किसी की स्मृति से मुक्त करा देंगे, पर अंत में यह सीखते हैं कि यादें किसी बंधन की तरह नहीं, बल्कि एक आंतरिक ऊर्जा की तरह काम करती है, जो हमें थामती भी है और आगे बढ़ाती भी है। याद वह अनुभव है जो मनुष्य को एक ही समय में मजबूत भी बनाता है और कोमल भी। वह हमें हमारे उन हिस्सों से मिलवाती है जिन तक हम सामान्य दिनों में शायद ही पहुंच पाते। कभी हम उन्हें स्वीकार करते हैं, कभी उससे लड़ते हैं, कभी उनसे भागते हैं, पर अंततः हम उन्हीं की शरण में वापस लौट आते हैं, क्योंकि यादें किसी व्यक्ति की देन नहीं है, वह स्वयं जीवन का दिया हुआ एक वरदान है, जो हमें लगातार यह एहसास दिलाती रहती है कि हम संवेदनशील है, जीवित है और प्रेम से भरे हुए हैं। जब हम इन यात्रा के अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि याद अब पहले जैसी नहीं रही। वह चुभन से शांति में बदल गई है, अधीरता से संतुलन में, दर्द से अर्थ में और लालसा से श्रद्धा में। अब हम समझते हैं कि याद वह दायित्व नहीं है जिसे निभाना पड़े, बल्कि यह वह प्रकाश है जिसे भीतर रखना अपने आप में एक सम्मान है। वह व्यक्ति जिसे हमने खोया था, वह किसी दूरी पर मौजूद नहीं, बल्कि हमारे भीतर सबसे शांत स्थान पर बैठा है, हमारे विचारों, हमारी संवेदनाओं और हमारी दृष्टि के केंद्र में। याद हमें यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता केवल उस क्षण तक सीमित नहीं होता जब हम उसे जी रहे होते हैं। कुछ रिश्ते अपनी पूर्णता मृत्यु के बाद आते हैं, क्योंकि तब देह के पार जाकर सीधे आत्मा से जुड़ जाते हैं। याद उसी आत्मिक बंधन की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह बताती है कि प्रेम केवल पास रहने से नहीं होता, प्रेम तो तब भी होता है जब कोई बहुत दूर चला जाए और फिर भी जीवन से कभी अलग ना हो। धीरे धीरे याद एक दर्पण बन जाती है। हम उसमें केवल खोया हुआ व्यक्ति नहीं देखते, बल्कि स्वयं को देखते हैं कि हम उस प्रेम के कारण कैसे बदल गए, कैसे गहरे हो गए, कैसे अधिक परिपक्व हो गए,
कैसे दुनिया को नई दृष्टि से देखने लगे। याद वह शिक्षक बन जाती है जो बिना बोले बहुत कुछ सिखा देती है। वह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की सबसे बड़ी सुंदरताएं कभी दिखाई नहीं देती, वे केवल महसूस की जाती है। अंत में याद एक प्रार्थना बन जाती है, एक ऐसी प्रार्थना जिसमें मांगने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ उस व्यक्ति को सिर्फ स्वीकार करने के लिए होता है। हम उस व्यक्ति को पुकारते नहीं, हम उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे जीवन को प्रेम से भर दिया, कि उसमें हमें वह सच्चाई दिखाई जिसे हम शायद स्वयं नहीं देख पाते, कि उसने हमें यह सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कभी लौट कर नहीं आती, वह बस भीतर बस जाती है। इस प्रकार याद का यह निष्कर्ष हमें वहीं ले जाता है जहाँ से हम चले थे, अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने उस हिस्से में जहाँ प्रेम अब भी दुनिया की हर ध्वनि से ज़्यादा साफ सुनाई देता है। अब याद बोझ नहीं, संपत्ति है। अब वह दुख नहीं, गौरव है। अब वह दर्द नहीं, एक शांत संगीत है जो हमें हर कदम पर याद दिलाता है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह बस एक नई जगह ढूंढ लेता है जहां वह और गहराई से और सच्चाई से हमारे साथ रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मेरे साथ इस याद के सफ़र में इतना दूर तक चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम धनराज सिंह चारण है और आप देख रहे हैं रूह की महक। बहुत शुक्रिया।